आज पाकिस्तान ने जो है नरेंद्र मोदी साहब को इनविटेशन भेज दिया शंघाई कोऑपरेशन का। मोदी साहब नहीं आ रहे तो पाकिस्तानी वहाँ पर नहीं जा सकते। पाकिस्तान डिमांड कर रहा है कि मोदी साहब आए, कि वो हमारे मुल्क को तरक्की करता हुआ नहीं दिख। भूखे नंगों से कौन साजिश करता है यार, हद ही हो गई। ये कॉल बिलावल भुट्टो जब गए थे तो दूर से ही बिलावल को नमस्ते करके स्नैप किया था और ये बड़ा रोस्ट बना था। हमें तो लगता है उन्होंने बुलाया भी नहीं था, खुद ही चले गए। तो चीन में वो एक चीनी ने मेरे से पूछा आप कहाँ से आए हैं, तो मैंने पाकिस्तान का नाम लिया तो उसने ऐसे जैसे हाथ में बंदूक पकड़ी हुई होती है ना, तो उसने ऐसे ऐसे उसने किया। अक्टूबर में एससीओ की करवा रहे हैं, कौन आने को तैयार हुआ है अभी तक तो नहीं मालूम। इंडिया ये मैसेज देना चाहता है अमेरिका को कि पाए नहीं, ये जो एससीओ है ना शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में, इसको कोई लिफ्ट नहीं करा रहा। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज पाक मीडिया बात करेगा जैसे पाकिस्तान ने एससीओ के लिए भारत को इन्विटेशन भेज दिया है, पर पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि मोदी जी एससीओ में नहीं आएंगे और किसी भी देश ने अब तक पाकिस्तान में एससीओ में आने के लिए रजामंदी नहीं दी है। चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग आएंगे या नहीं ये भी किसी को पता नहीं, या अपने प्राइम मिनिस्टर को भेज दे ये भी हो सकता है। तो पाकिस्तान के अभी जो सिक्योरिटी के हालात है उसे देख के किसी ने भी अभी पाकिस्तान को हाँ नहीं कहा एससीओ के लिए। और पाकिस्तानी मीडिया ये भी कह रहा है कि भारत इसका फ़ायदा उठा के एससीओ में किसी भी देश को नहीं आने देगा चीन के अलावा, तो इससे पाकिस्तान की बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती होगी। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। दोस्तों अभी कल ही नरेंद्र मोदी का जहाज पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद से गुजरा। आज पाकिस्तान ने जो है नरेंद्र मोदी साहब को इनविटेशन भेज दिया शंघाई कोऑपरेशन का। अब मुझे आपको पता है कि इंडियंस जो हैं वो स्मार्ट हैं। मैंने जैसे आपको पहले बताया है, उनको समझ है कि हमने क्या कहा। क्या फिर अगर मोदी साहब नहीं आ रहे, अगर क्या मैं आपको पहले ही बता रही हूँ मोदी साहब नहीं आ रहे तो क्या डॉक्टर जयशंकर जा रहे हैं पाकिस्तान? ये भी एक बड़ा सवाल है कि चलो उन्होंने पाकिस्तान में आना पसंद किया, हालांकि वो पाकिस्तान के बहुत खिलाफ हैं। वो किसी क्रिकेटर को पाकिस्तान में नहीं आने देते। बहुत सारी हदूद हैं वहाँ के लोगों के लिए। पाकिस्तानी वहाँ पर नहीं जा सकते, किसी वीज़ा नहीं हमें अलाउ वहाँ पर इंडिया में जाना। अब बहुत सारे वहाँ पे सेलिब्रिटीज़ हैं वो भी पाकिस्तान में आना चाहते हैं, लेकिन काफ़ी मसले मसाइल हैं। और साथ पाकिस्तान डिमांड कर रहा है कि मोदी साहब आए। अगर मोदी साहब आते हैं तो दुनिया कहेगी कि ये इंडिया जो पाकिस्तान को बुरा कहता था आज मोदी साहब वहाँ चले गए, मतलब कि पाकिस्तान बड़ा अच्छा एक नॉर्मल कंट्री है। तो वो जो उन्होंने हर जगह पाकिस्तान को बोला ये टेररिस्ट स्टेट है, भारत की जानिब से ऐसे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, वो सारे इल्ज़ाम भी साफ़ हो जाएंगे। उनका एरोप्लेन यहाँ पे गुजरा, ठीक है, हम लोगों ने कोई नेगेटिव रिस्पांस नहीं किया उनको ना ही हमने उनसे पूछा कि आप लोग का एरोप्लेन क्या कर रहा है, ना ही हमको उनको टारगेट किया। और इसके बावजूद हमने उनको इनवाइट किया। इस मतलब यानी कि ये जो हमारा एससीओ जी हाँ। अब इंडिया को हमने जैसे आप देखें, हम एक बंदे को किसी को हम इनविटेशन करते हैं, अगर वो हमारी इनविटेशन को टुकराता है तो इसका साफ मायनों में यही मतलब है कि वो हमारी जो है ना कदर नहीं करता। अच्छा हाँ। और बाकी ये है कि वो हमारे मुल्क को तरक्की करता हुआ नहीं देख सकते। ठीक है, ज़ाहिर है अगर बड़े लीडर्स आएंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। वही ना, भूखे नंगों से कौन साजिश करता है यार, हद ही हो गई। मैं बता रहा हूं, जो देश जितना जाहिल होता है ना वहां पे लोग उतनी कॉन्स्पिरेसी की बात करते हैं। साजिश हो गई हमारे खिलाफ, साजिश हो गई। जो जितना जाहिल होता है, जहां पे पढ़े लिखे कम होते हैं। अब हमारे लीडर्स को आप देख लें, बिलावल साहब को देख लें या बाकी जितने भी लीडर्स हैं, एक कॉल पे इंडिया चले जाते हैं, एक कॉल पे अमेरिका चले जाते हैं, और फिर जाके एक ही कॉल पे है, एक ही कॉल पे मैसेज भी आ जाए काफी है। कॉल बिलावल भुट्टो जब गए थे तो वहाँ के जो एफएम है डॉक्टर अजय शंकर, उन्होंने हाथ भी नहीं मिलाया, दूर से ही बिलावल को नमस्ते करके स्नैप किया था और ये बड़ा रोस्ट बना था। हमें तो लगता है उन्होंने बुलाया भी नहीं था, खुद ही चले गए थे। आपको मैं बताता चलूं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मुझे नहीं लग रहा कि वो इस बार आएंगे पाकिस्तान में। लेकिन आप यकीन करें कि मैं चीन गया तो चीन में वो एक चीनी ने मेरे से पूछा आप कहाँ से आए हैं, तो मैंने पाकिस्तान का नाम लिया तो उसने ऐसे जैसे हाथ में बंदूक पकड़ी हुई होती है ना, तो उसने ऐसे ऐसे उसने किया कि ये वो मुल्क है जहाँ पे बंदूकें चलती हैं। यानी ये चीन की मैं आपको बात बता रहा हूँ। तो बाकी जो मुल्क हैं जो हमारी ख़बरें देखते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, किस तरीके से यहाँ पे
हर रोज कोई बड़ा सान्या हो जाता है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जहां पे महफूज नहीं है, तो वहां पे अब आप खुद सोचें कि ये जो अक्टूबर में एससीओ की करवा रहे हैं कॉन्फ्रेंस यहाँ पे, तो मेरे ख्याल में तो सारे वो बड़ा एक अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे होंगे जिस किसी ने भी यहाँ पे आना है। तो किसी ने अभी तक किसी ने बताया नहीं है कि कौन आ रहा है, कौन आने को तैयार हुआ है, अभी तक तो नहीं मालूम है। और ऊपर से ये हालात जो है वो इस तरह से बिगड़ते जा रहे हैं। आप जो चाइनीज एम्बेसीज है इंडिया के अंदर, आप उनके जरा ट्विटर हैंडल देखें और उनके लोगों को वो देखें वो क्या कह रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू बिल्ड अ पब्लिक ओपिनियन विद इन इंडिया दैट इंडिया एंड चाइना शेल स्टार्ट बाय, वो जो है एयरलाइन जो है उसको करनी चाहिए, क्योंकि इंडिया ने ये फैसला कर लिया। इंडिया कह रहा नहीं ऐसा गाली नहीं करनी है ना। और दूसरा ये है कि वो जो फ्लाइट्स आती हैं उसमें ज़्यादा जो फ्लाइट्स आती हैं वो चाइनीज आती हैं। सो उस बिजनेस मॉडल में भी चाइना को फायदा है, इंडिया को नहीं फायदा होता। आप जरा वो डिटेल्स तो चेक करें जो राजनाथ सिंह इस वक्त अमेरिका में बातें कर रहे हैं और जिस लेवल का मिलिट्री कोऑपरेशन 4 दिन का दौरा है, आप क्या समझते हैं वो क्या करने बैठे हुए हैं वहां? उनके लिए वो इम्पोर्टेंट है कि अब इंडिया ये मैसेज देना चाहता है अमेरिका को कि पाए नहीं, ये जो एससीओ है ना, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, मैं इसको कोई लिफ्ट नहीं करा रहा, मेरा ये मसला है, ये मैं इसको कामयाब नहीं होने दूंगा। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, दिस इज अ न्यू सिग्नलिंग बिकॉज दिस इज एन एंटी वेस्ट ब्लॉक। तो एंटी वेस्ट ब्लॉक को कैसे, लेकिन असल में इंडिया अपने इंटरेस्ट को देख रहा है, अमेरिका के इंटरेस्ट को नहीं देख रहा। अब एससीओ कहता है जी हम तो 40% दुनिया की पॉपुलेशन, ठीक है जी, हम तो $23 ट्रिलियन दुनिया की जीडीपी है, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये तमाम ममालिक जो हैं ये बायलैटरली दे आर डूइंग सो गुड, दे डोंट नीड एनी एससीओ थिंग। अगर पाकिस्तान का कोई अच्छा एडवोकेट हो, पाकिस्तान उड़ा के रख दे चीज़। पाकिस्तान की करता है, यों टाउं करते रहते हैं, ये सारे फजूल हम बातें करते रहते हैं। हमारे वजीर खारजा का ज़्यादा इंटरेस्ट ये है कि वजीर आज़म हाउस में क्या हो रहा है और मैं कोई पॉलिटिकल मीटिंग ना मिस कर दूँ, उन्हें पता ही नहीं फॉरेन पॉलिसी। स्टार्ट इंस्पायरिंग यूथ, लोगों को साथ इंटरेक्ट करें, डायलॉग करें, क्या आप पड़े रहते हैं। इंडिया आपको उड़ा के रख देता है इन तीनों इश्यूज़ के ऊपर, ठीक है। और वो जो सियासतदान होते हैं हमारे, वो अगर फौज के साथ यस हों तो इंडिया के खिलाफ गल्लां करें, तो अगर फौज के साथ लड़ाई चल रही है तो कहेंगे फौज भी गलत है जनाब, इंडिया को कहेंगे इंडिया ठीक कर है। ये तो हमारी स्टेट ऑफ अफेयर्स है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो बात करते हैं। तो इस शो के लिए जो पाकिस्तान ने मोदी जी को इन्विटेशन भेजा है, तो मोदी जी पाकिस्तान नहीं जाएंगे, क्योंकि आप सबको पता है कि असल वजह क्या है। तो पाकिस्तान जाने का कोई मूड या कोई प्लान मोदी जी का नहीं है, तो उसकी जगह कौन जाएगा ये भी पता नहीं। हो सकता है कि कोई भी ना जाए या जयशंकर जी वर्चुअली पाकिस्तान में जो एससीओ हो रहा हो उसे ज्वाइन करें। और वैसे पाकिस्तान ने यहाँ पे एक चीज़ सही कही है कि पाकिस्तान के जैसे सिक्योरिटी के हालात हो रहे कि हर हफ्ते पाकिस्तान में कोई हमला होता है, तो इसे देखते हुए बहुत सारे देशों के हो सकता है अपने सेकंड इन कमांड को भेजे, ना कि प्रेसिडेंट या उस देश के जो हेड है वो पाकिस्तान जाए। तो अगर ऐसा भी हुआ तो पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती होगी। और वैसे भी भारत एससीओ को अब ज़्यादा भाव नहीं देता, क्योंकि एससीओ का जो चीफ है वो चीन है और चीन और भारत के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। और एससीओ में जो भी होता है वो चीन के मुताबिक होता है या चीन के मर्जी के मुताबिक होता है, तो इसीलिए भारत एससीओ में ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं लेता। आपको पता होगा जो इस बार का एससीओ हुआ वहाँ पे भी मोदी जी नहीं गए, तो पाकिस्तान के एससीओ में मोदी जी जाएंगे इसकी कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो पाकिस्तान ने इन्विटेशन तो भेज दिया पर इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। जहाँ तक ये बात है कि पाकिस्तान ये कह रहा है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करेगा और किसी भी देश को पाकिस्तान में एससीओ के लिए आने नहीं देगा, तो एससीओ प्लेटफॉर्म चीन का है। तो अगर कोई भी देश एससीओ में पाकिस्तान में नहीं आया वो चीन का प्रॉब्लम है, भारत का नहीं। और पाकिस्तान को तो हर वक्त लगता है कि भारत उसके खिलाफ साजिश कर रहा है, और मेजर गौरव इस पे पाकिस्तान को अच्छा जवाब दे दिया। और आखिर में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि एससीओ पाकिस्तान करवा रहा है, पर ये कामयाब होगा या नहीं वो तभी पता चलेगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा पाकिस्तान में
हमले होते रहते हैं, तो जो लोग वहाँ पे जाएंगे वो सेफ रहेंगे या नहीं, ये पाकिस्तान की जिम्मेदारी होगी। और पाकिस्तान कितना लायक है या नालायक है ये आप सबको पता है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।